नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वृश्चिक लगन राशि के लिए कैसा जाएगा जुलाई का महीना। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं मंगल देव, जो कि पिछले कुछ महीने से पीड़ित चले हुए आ रहे हैं। आपने नोट किया होगा आपकी भावनाओं में, आपकी हेल्थ में, इवन आपके पेट्स की हेल्थ में पिछले 6 महीने से 5 महीने से बहुत चीज़ें ऐसी हुई होंगी कि आप कह रहे होंगे पता नहीं क्यों मेरी तबीयत ख़राब है। घर में मैंने कुत्ता बिल्ली पाला हुआ है, उसकी भी तबीयत सही नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके साथ चल रही हैं और इससे मंगल जो जून में बाहर निकले फर्स्ट वीक में, तो अब ये आके बैठ गए 10th हाउस में, जो कि कुल दीपक योग हो गया, मित्र राशि में है, सबसे पावरफुल केंद्र में आके मंगल बैठ गए हैं। लेकिन अब इनकी जो डिग्री वाइज है, जैसे आप देख रहे हैं 1 तारीख को 14 डिग्री के हैं और केतु 27 डिग्री के हैं, तो इनका 10 डिग्री से भी कम फासला हो जाएगा, यानी फर्स्ट वीक से ही। और मंगल 28 तारीख को राशि परिवर्तन करके कन्या में जाएंगे। अब नौकरी में आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे, आप काफ़ी साहसी, पराक्रमी, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा कर रहे होंगे। लेकिन मंगल क्योंकि राहु केतु एक्सिस पे आ गए, तो वहाँ पे आपका कोई झगड़ा ना हो, बहस ना हो कोवर्कर्स के साथ, इस चीज़ का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। यानी अगर आप नौकरी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा डिप्लोमेटिकली भी चलिए। कभी कभार होता है कि हम बहुत अच्छा करते हैं लेकिन हमारे शत्रु भी होते हैं और वो हमारे आसपास ही होते हैं। तो आपको कभी कुछ भी ऐसा नहीं करना कि नौकरी में कोई परेशानी ऐसी चीज़ बन जाए, क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, आपके लिए फेवरेबल हैं। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, मंगल की बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जो बन जाते हैं बृहस्पति देव। अब बृहस्पति देव जो हैं ये चलायमान है आपके 8वें घर में। 8वें घर में है तो थोड़ा आपको धार्मिक बनाते हैं, ओकल्ट साइंसेज, ये सारे जो वीडियोस ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी के, ये आप देखने लग जाएंगे और इनकी दृष्टियों में अमृत होता है। तो एक इनकी दृष्टि पड़ेगी 12th हाउस पे, तो विदेश संबंधित काम बनाएंगे। एक दृष्टि पड़ेगी 2nd हाउस पे, जो इनका अपना ही घर है, तो धन आगमन के स्तोत्र बढ़ेंगे, परिवार में पैसा आएगा, खुशहाली आएगी। और एक इनकी जो दृष्टि है वो पड़ेगी राहु के ऊपर, जिसकी वजह से राहु की नेगेटिविटी कम होगी और साथ ही साथ आपके कोई प्रॉपर्टी संबंधित काम बनेंगे। आपकी मदर की हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम थी तो उसमें भी चीज़ें बेटर होंगी। तो गुरु की दृष्टियों का ये सारा आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट आपके प्लेनेट की, जो बन जाते हैं चंद्रमा। और चंद्रमा तो बहुत फास्ट राशि परिवर्तन करते हैं। तो यूजली जब भी ये चौथे, 8वें, 12वें में हो, वो दिन अच्छे नहीं होते। तो वो दिन मैंने यहाँ मार्क किए हुए हैं, आप कैलेंडर पे मार्क कर दीजिए। 13, 14, 15 तारीख, 22, 23 और 4, 5, इन डेट्स पे आप कोशिश करिए कि व्हीकल सावधानी से चलाइए, बाहर का खाना अवॉइड करें, घर का वातावरण अच्छा रखें और अननेसेसरी किसी से उलझे ना। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव आपके इस महीने स्टार्टिंग में तो 8वें घर में रहेंगे, क्योंकि ये आपके नौकरी घर के मालिक हैं। और 14 तारीख को यहाँ से ये चले जाएंगे कर्क में। दोस्तों, सूर्यदेव 10th हाउस के मालिक होकर 8वें घर में बैठे हैं, तो आप अगर रिसर्च बेस्ड जॉब करते हैं तो बहुत अच्छा पीरियड है। अदरवाइज जॉब में कुछ चेंजेस होंगे, वो चेंजेस आपके लिए अच्छे ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये गुरु के साथ हैं। और जब ये 14 तारीख को कर्क में चले जाएंगे तो ये एक बड़ा अच्छा योग बन जाएगा, क्योंकि कर्म का मालिक धर्म के घर में आ गया है। तो इस पीरियड में आपकी कर्म की जो गति है वो और ज़्यादा आगे बढ़ेगी। यानी महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, 14 तारीख के बाद सूर्य आ जाएंगे 9th हाउस में और महीने के एंड में मंगल भी चले जाएंगे 11th हाउस में। तो आपकी जॉब में चीज़ें बेटर होंगी। यानी अगर कुछ ऐसा चल रहा था, बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे थे, पता नहीं आपका क्या होगा, तो थोड़ा सा पेशेंस आप बना के रखिए और डिप्लोमेटिकली चलेंगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बुध देव के लिए। बुध देव इस कुंडली में कारक तो होते नहीं हैं, क्योंकि वो आपके बन जाते हैं मालिक 8th हाउस के। और वैसे भी मंगल और बुध का तो 36 का आंकड़ा है। अब ये आ गए हैं आपके 9th हाउस में और 9th हाउस में ही ये वक्री हो जाएंगे 18 तारीख को। दोस्तों, 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो अपने पिता की हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि 8वें का घर का मालिक जाके 9th हाउस में बैठ गया, ऊपर से हो जाएगा वक्री यानी पावरफुल। साथ ही साथ अगर आपकी कोई विशेष इच्छा थी, आप कुछ प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, आप कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते थे, तो उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ये आपके लाभ स्थान यानी 11वें घर के भी मालिक हैं। तो अगर कुछ आप हो सकता है इवेल्युएट भी करें कि मैंने पहले ये चीज़ देखी थी, ऐसे नहीं, मैंने डिसीजन नहीं लिया, अब मैं करूँ या ना करूँ। तो ये सारी संभावनाएं आपके लिए होंगी, लेकिन फिर भी पिता की हेल्थ का ध्यान बना के रखें। दोस्तों, शुक्रदेव की बात करें। अब शुक्रदेव जो हैं ये आपके बन जाते हैं मालिक 7th हाउस के और साथ ही साथ आपके 12th हाउस के। और शुक्रदेव 7th हाउस में ही घूम रहे हैं, तो बहुत अच्छा योग है। और ये 25 तारीख को राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे 8वें घर में, तो तब आ जाएंगे विपरीत राजयोग में। यानी शुक्रदेव आपके
मैरिज में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें मधुरता लाएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो मैरिज का योग बनाएंगे। और इसके अलावा आपकी जो बिज़नेस अगर आप कोई भी करते हैं उसमें भी चीज़ें गति पकड़ेंगी। तो शुक्रदेव का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप विदेश संबंधित काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में हैं या बिज़नेस करते हैं, तो उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत अच्छी बन जाती हैं, यानी विदेश संबंधित काम भी आपके तेज़ी पकड़ेंगे। 25 तारीख के बाद जब ये चले जाएंगे आपके 8वें घर में और आ जाएंगे विपरीत राजयोग में, तो धन आगमन के स्तोत्र आपके बढ़ेंगे। दोस्तों 8वें घर में जब भी शुभ ग्रह जाते हैं, जैसे शुक्र है या बुध है, और ये देखते हैं धन स्थान को, तो इंसान को अच्छे काम या सही काम किए हुए तरीके से पैसे प्राप्त होते हैं। तो उन चीज़ों के लिए ये अच्छा योग बन जाता है। फिर भी शुक्र 8वें घर में जाएंगे महीने के 25 तारीख के बाद, तो जो भी शुगर संबंधित बीमारियां होती हैं तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। या गुप्त संबंध अगर आपके हैं, यानी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह हैं, तो उसमें भी आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों बात करते हैं शनिदेव की। अब शनिदेव दूसरे ऐसे ग्रह हैं जो इस महीने वक्री हो रहे हैं। ये आपके चलायमान थे 5th हाउस में, और वो भी 3rd और 4th के मालिक होके, और 13 तारीख को हो जाएंगे वक्री। वक्री यानी पिछले घर का रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। दोस्तों शनिदेव 5वें घर में आए हैं मार्च 29 को। तो पिछले 2-3 महीने में आपने देखा होगा कि लव अफेयर्स में या किसी से आपका लव पार्टनर है, थोड़ी बोरिंगनेस आ गई है। यानी पहले जो घूमना फिरना एंजॉय करना था उसमें कहीं ऐसा लग रहा है कि ब्रेक सा हो गया, पता नहीं क्या मायूसी सी छा गई है। उसका कारण ये है कि शनि एक बहुत ठंडे प्लेनेट है और ये वैसे भी एक बोरिंग या दुखों के कारक हैं। तो आपको भी लग रहा होगा कि मुझे प्रेम संबंध को चलाने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। हो सकता है पहले आप प्रेमी के साथ ही रह रहे थे और अब आप उन्होंने कहा मेरे साथ मत रहो, तो आप बगल वाले घर में रहने लग गए हों। तो कोई भी ऐसी स्थिति बन रही हो आपकी, तो अब ये जो वक्री काल होंगे इसमें चीज़ें चेंज होंगी। आने वाले कुछ महीने में ये जो शनि के नेगेटिव रिजल्ट स्टार्ट हुए थे तो वो आपके थोड़े से ठीक होने शुरू होंगे। वहीं क्योंकि ये आपके 4th हाउस के भी मालिक हैं, यानी सुख स्थान के, तो अब आप सुख की प्राप्ति में खुद आगे बढ़ोगे। हो सकता है आप अपने मदर के पास चले जाओ कुछ दिन रहने के लिए, या अपने सुखों के लिए कोई घर खरीदो, कोई प्रॉपर्टी खरीदो, अपार्टमेंट ले लिया, कुछ कपड़े खरीद लिए, तो आप अपने सुख पे भी कुछ पैसा खर्च करेंगे। अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक थे तो शनि के यहाँ आने से हो सकता है आप सोच रहे हो कि मैं बच्चा अडॉप्ट ही कर लूँ, तो अब आप दोबारा सोचेंगे कि मैं एक बार प्रयास और कर लूँ, आईवीएफ कर लूँ या ऐसे करके कर लूँ। तो ये सारी चीज़ें आप सोचना शुरू कर देंगे। और गुरु जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अक्टूबर नवंबर में 9th हाउस में जाएंगे, तो उसमें आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। क्योंकि ये सब जो आईवीएफ है, सरोगेसी है, इसमें एटलीस्ट कुछ 1 महीना 2 महीना 3 महीना लग जाता है पूरे प्रोसेस को करने में भी। पेपर वर्क भी होता है और चीज़ें भी हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे थे तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं, अब आगे चलते हैं हम राहु केतु की। अब राहु जो हैं ये आपके 4th हाउस में आके बैठ गए हैं और केतु 10th हाउस में। तो राहु 4th हाउस में होते हैं तो एक तो अगर आपकी इच्छा थी कि मैं अपने होमलैंड से दूर जाके काम करूं, तो राहु वो काम आपका बना देंगे, विदेश में आपको सेट भी करा देंगे, यानी घर भर भी दिलवा देंगे। तो राहु आपको ये काम करा सकते हैं, लेकिन घर का थोड़ा वातावरण थोड़ा ऐसा कर देंगे कि कलह क्लेश वाला, या आपको लगेगा कि यार घर में मुझे इतनी शांति नहीं मिल रही, क्योंकि राहु एक पापी ग्रह है, 4th हाउस सुख का है। यहाँ पे शुभ ग्रह बैठे हों तो अच्छा होता है, पापी ग्रह बैठते हैं तो फिर वो अपना वैसा ही रिजल्ट देते हैं। बस एक ही अच्छी बात है कि राहु यहाँ पे अपनी मित्र राशि में है, यानी कि शनि की राशि में। ऊपर से नक्षत्र इनका भी गुरु का चल रहा है जो आपके लिए योग कारक है, तो ये एक अच्छी बात है। और गुरु की इनके ऊपर दृष्टि भी है, यानी राहु के दुष्प्रभाव कम हो गए। फिर भी आप अपने घर में साउथ डायरेक्शन में कोई कैक्टस प्लांट लगा लीजिए। बेडरूम में आप मोर पंख लगा सकते हैं, बेड के नीचे मोर पंख लगा के सोएं। या इवन आप सो रहे हैं तो एक कुछ नमक आप टिश्यू पेपर में लपेट के तकिए के नीचे भी रख के सो सकते हैं। तो राहु की नेगेटिविटी से आप बचे रहेंगे। और कोशिश करें 10:30 से लेके 4:30 बजे तक जो रात का वो समय होता है उस समय आप जगे ना रहें, सोते रहें, ताकि राहु की जो नेगेटिव वेव्स हैं वो आपको कम प्रभावित करें। दोस्तों वहीं केतु चलायमान है आपके 10th हाउस में। जैसा मैंने बताया कि अपने नौकरी में आपको केयरफुल तो रहना ही है, और यहाँ पे ये सूर्य के नक्षत्र में है, यानी आगे चल के या कुछ आपको अच्छा भी करके जाएंगे, क्योंकि इसी घर के मालिक के नक्षत्र में चल रहे हैं, उत्तरा फाल्गुनी के। तो ये भी एक अच्छी स्थिति बन जाती है। बस ये ध्यान रखना है कि गुरु अभी भी राहु के ही नक्षत्र में है, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल फिर भी चलना है। चाहे घर का वातावरण हो, विदेश संबंधित काम हो, धन आगमन के स्तोत्र हो, प्रॉपर्टी संबंधित काम हो, तो जब तक गुरु राहु के नक्षत्र में रहेंगे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इस महीने तो रहेंगे ही, टोटल 2 महीने का इनका ड्यूरेशन था।
दोस्तों अब जान लेते हैं आपकी ओवरऑल हेल्थ के बारे में। ओवरऑल हेल्थ के लिए वैसे तो पीरियड अच्छा ही है, शुक्र देख रहे हैं पहले घर को जो कि शुभ ग्रह हैं। लेकिन आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो मंगल केतु की युति बन रही है तो थोड़ा सा आप राहु की और मंगल की दृष्टि संबंध, थोड़ा सा आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। लेकिन मंगल की दृष्टि पड़ रही है अपने ही घर पे, तो हेल्थ आपकी फिर भी ठीक ही रहेगी, ये अच्छी बात है। फैमिली की अगर बात की जाए तो फैमिली के घर का मालिक 8वें घर में बैठा है, तो किसी की हेल्थ ख़राब होना, लिवर संबंधित, पैनक्रियाज संबंधित, डायबिटीज़ संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स होना, लेकिन फिर भी फैमिली में धन तो आता ही रहेगा। स्टूडेंट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स जो हैं वो डिसिप्लिन में पढ़ाई करें, क्योंकि शनि यहाँ आके बैठ गए हैं। शनि हार्ड टास्क मास्टर हैं, कोई भी रिजल्ट बिना मेहनत के नहीं देते, और स्टूडेंट्स को तो वैसे भी पढ़ना ही होता है, तो पढ़ाई में आप अपनी मेहनत और बढ़ा दें तो अच्छा ही रहेगा। जो लोग नौकरी करते हैं उनमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कुछ आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ झगड़ा भी हो सकता है। मंगल और केतु जैसे जैसे साथ में आ रहे हैं और राहु की दृष्टि है, तो थोड़ा डिप्लोमेसी अगर आपने कभी भी नौकरी में नहीं सीखी, इस पीरियड में आप सीख जाइए कि कैसे बॉस है तो बॉस है, कोवर्कर्स ने कुछ कहा इधर से सुना उधर निकाल दिया, आप उलझे ना, कोई दो लोग आपस में लड़ रहे हैं तो आप बोले यार मुझे क्या करना है, तो वो डिप्लोमेटिकली आप हैंडल करें वर्क सिचुएशन को। जो लोग प्रेम संबंध में हैं तो उनके लिए डेटिंग के लिए डेट्स की रिक्वेस्ट करते हैं, तो 6, 7 और 8 और 20, 21 ये डेट्स डेटिंग के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। आप डेटिंग पे जा सकते हैं, प्रेमी को प्रपोज करना, कोई गिफ्ट लेके देना, घूमने फिरने जाना, तो ये डेट्स ज़्यादा बेटर रहेंगी। मैरिज के लिए मैं बोलूँगा हाँ, अभी गुरु तो 8वें घर में है, लेकिन फिर भी शुक्र सप्तम स्थान में आके बैठ गए हैं, तो अगर आप अपने लव अफेयर को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते थे, उसमें आपको थोड़ा सा किसी की जैसे लव टू अरेंज करना पड़ेगा। डायरेक्टली लव मैरिज के लिए स्थितियाँ इतनी फेवरेबल नहीं हैं। हाँ, लेकिन अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये महीना आपका बहुत अच्छा जाएगा, आपका प्रेम संबंध पति पत्नी का आपस में अच्छा बना रहेगा। अगर मैं स्पाउस की ही बात करूं तो अगर उनकी पहले कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी, कुछ थी, कोई भी ऐसी चीज़ थी, तो वो बेटर रहेगा। अगर वो हार्ट के पेशेंट हैं तो उन्हें आप कहिएगा कि अपने हार्ट का ज़रूर ध्यान रखें, और अदरवाइज़ उनकी नौकरी की चीज़ें अच्छी ही रहेंगी इस पीरियड में। फाइनेंसिस के लिए पैसा आएगा ज़रूर, और पैसा ऐसा भी आएगा जो जैसे वसीयत से आ गया, या आपने नहीं कमाया हुआ कोई पॉलिसी LIC से आ गया, स्टॉक मार्केट से आ गया, तो कुछ इस तरीके से आपको पैसा प्राप्त भी हो सकता है। ओवरऑल गेंस के लिए पीरियड अच्छा है, कोई आपकी विशेष इच्छा पूरी हो सकती है तो उसके लिए पीरियड आपका अच्छा बना हुआ है। दोस्तों उपाय के तौर पे आप हनुमान चालीसा कीजिए, ये आपके लगन के मालिक को स्ट्रॉन्ग करेगा। आप इसके अलावा राम रक्षा स्तोत्र कर सकते हैं, आपके पंचम स्थान का आपको फ़ायदा मिलेगा, और अगर संतान संबंधित कोई प्रॉब्लम थी उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। और ओम नमः शिवाय 108 बार आप डेली करें या मंडे सैटरडे करें। और इसके अलावा ओम सोम सोमाय नमः, ये चंद्रदेव का बीज मंत्र है, ये किसी भी मंडे को आप स्टार्ट कर दीजिए। और मेरे चैनल पे पहला ही वीडियो है कि मुहूर्त कैसे देखते हैं, तो आपके लिए महीना और अच्छा जाएगा। दोस्तों ये रहा वृश्चिक लगन राशि के लिए कैसा जाएगा जुलाई का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।